स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे यूपी होम गार्ड के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए नागालैंड, बी आंध्र प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। कोहिमा का युद्ध 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना और मित्र राष्ट्रों, मुख्यतः ब्रिटिश और भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था। कोहिमा वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक का माना जाता है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले के संस्थापक थे। उनकी प्रसिद्ध दरगाह राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है, जिसे अजमेर शरीफ दरगाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 31 जनवरी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके जन्मदिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपना शरीर त्यागा था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस राज्य से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। नील विद्रोह 1959-60 में बंगाल में हुआ था। यह किसानों द्वारा ब्रिटिश नील बागान मालिकों के अत्याचारों और जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ एक बड़ा किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद नाम है सत्य के प्रयोग। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी और इसमें गांधी जी के जीवन के प्रारंभिक दिनों से लेकर 1921 तक जीवन का वर्णन है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। वे 1857 की क्रांति की प्रमुख वीरांगना थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गोवा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन
को जनरल डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण सभा कर रही निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरला भवन, नई दिल्ली। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस, अब गांधी स्मृति में प्रार्थना सभा के दौरान महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है पाकिस्तान। भारतीय स्वतंत्रता अभियान 1947 के तहत भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, जबकि भारत को 15 अगस्त को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट और रामेश्वर सिंह बहादुर के साथ मिलकर 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, नाना साहब, ऑप्शन बी, तात्या टोपे, ऑप्शन सी, खान बहादुर खान, ऑप्शन डी, कुंवर जगदीश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर खान। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड बरेली क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी 1873 में महान समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फूले ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में भारत की जाति व्यवस्था और छुआछूत पर कड़ा प्रहार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन। 1770 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ऑप्शन ए, 28 मार्च 1931, ऑप्शन बी, 12 फरवरी 1922, ऑप्शन सी, 4 मार्च 1942, ऑप्शन डी, 3 मई 1918। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी की हिंसक घटना हुई थी, जिसमें भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस हिंसा से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया। अगला प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसका है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह का। यह प्रसिद्ध लेख महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी, वीर सावरकर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई, अब मुंबई हो गया है, में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने ही बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, लेकिन इसके पहले अधिवेशन बंबई 1885 की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरा चौरी, ऑप्शन सी कांग्रेस विभाजन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। अगला प्रश्न है, व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी गदर पार्टी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कांग्रेस। वे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ए प्राकृत भाषा, बी उड़िया भाषा, ऑप्शन सी पाली भाषा, ऑप्शन डी संस्कृत। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश तत्कालीन जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे ताकि आम लोग उनके संदेश को आसानी से समझ सके। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपको करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में कोचरब में की थी और बाद में इसे साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, बी नामदेव, सी बासवन्ना, डी शंकराचार्य। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बासवन्ना। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना बसव के नेतृत्व में वीरशैव लिंगायत आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो शिव के उपासक हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1775 से 1780। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध मुख्य रूप से 1775 से 1782 तक चला था और यह सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी बुद्ध पूर्णिमा, ऑप्शन सी ईद, ऑप्शन डी बैसाखी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बैसाखी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी से वो 10वें और अंतिम गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सजाउद दौला। बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजों हेक्टर मुनरो और मीर कासिम
अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए ननकाना साहिब, ऑप्शन बी करतारपुर, ऑप्शन सी तरन तारण, ऑप्शन डी लाहौर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तरन तारण। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म गोविंदवाल साहिब अमृतसर के पास में हुआ था, लेकिन उन्होंने तरन तारण साहिब शहर की स्थापना की। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें गोविंदवाल नहीं है, तो तरन तारण को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ए वाराणसी, बी ग्वालियर, सी मुराद, डी झांसी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी माउंट बेटन। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता तो उत्तर सी राजगोपालाचारी होता। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार लाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था, क्योंकि यह मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की राजधानी राजधानी थी और विद्रोह का मुख्य केंद्र था। अगला प्रश्न है, विवेकों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी पेरियार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि सच्चे ज्ञान का स्रोत वेद ही है। अगला प्रश्न है, केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1934। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1921। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम किसानों मोपला द्वारा ब्रिटिश शासकों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ किया गया था। एक बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब थे। अपने सेनापति मीर जफर के धोखे के कारण वे यह युद्ध हार गए थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी बिदर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी हम्पी। हम्पी वर्तमान कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था जो गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। ये अपने प्राचीन गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए नेताजी, ऑप्शन बी देशबंधु, ऑप्शन सी जननायक, ऑप्शन डी क्रांतिकारी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को सम्मानपूर्वक नेताजी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने उन्हें नेताजी कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और वारेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बचपन का नाम सिद्धार्थ ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उन्हें बिहार के बोध गया में ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार बर्मा में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए यह प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले की दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से जुते हुए खेत और अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1911। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1922। अगला प्रश्न, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना हुई थी जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 3 आम जनता मारी गई थी। अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1919। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1940। महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। ओ डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क है।
उनका कमेंट आपको नंबर वाइज कर देना है। पहले नंबर लिखना, फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना। तो चलिए वो पढ़ लेते हैं। बुलंदशहर का दरवाजा कहाँ स्थित है? दूसरा है, पत्थर बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तीसरा क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ये आपको चौथा क्वेश्चन होगा, ये भी करना आपको। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल